हेलो दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो देखा ये कितनी डेंजरस थी। अंधेरी रातों में किसी भी व्यक्ति की रूह कपा देने के लिए काफी थी। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ, भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में, और इनका साइंटिफिक रहस्य बताने वाला हूँ। और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वीडियो के एंडिंग तक मैं आपके मन से भूतों प्रेतों चुड़ैलों का डर खत्म कर दूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, आप सभी ने भी जो वीडियो देखा, ये वीडियो की सारी घटनाएं हमारे रियल लाइफ में कभी भी होती ही नहीं है। ये वास्तविक बात है, लेकिन फिल्मों में इनको इतना डेंजरस दिखाया जाता है केवल एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा स्टोरी को और खतरनाक बनाने के लिए ऐसे सीन दिखाए जाते हैं फिल्मों में। रियल लाइफ में आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आप कहोगे सर जी मैंने तो कुछ देखा है। अरे हमारी पड़ोस वाली चाची को कुछ हुआ था, माथा पटक रही थी, चिल्ला रही थी। तो भैया मैंने भी देखा है। इसको बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, MPD, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। जब मैंने ऐसे लोगों को देखा, और भूतों के बारे में मैं मानता तो था नहीं कि भूत होती हैं, कोई बाहरी आत्माएं हमारी बॉडी में आके प्रवेश कर जाती हैं और हम अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। कुछ तो हरकत इंसान करते हैं, लेकिन बाहरी आत्मा अगर आ रही है गलत बात है। तो क्या होती है ये इंसान जो कुछ भी चिल्लाते हैं, माथा पटकते हैं, बिहेवियर में बदलाव हो जाता है, ये कौन से लोग होते हैं? इन्हीं चीज को समझने के लिए मैं एक दिन राजस्थान गया था। तो वहां एक हनुमान जी की मंदिर है। वहां राजस्थान में हमने जो चीजें देखी, भूतों के बारे में मैं भी पूरी कंफ्यूज हो गया कि यार ये लोग, इनको क्या हो रहा है? क्यों इंसान कोई अपना माथा पटक रहा है, कोई लौटते हुए आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी को क्या हो गया समझे नहीं आ रहा था। तो इसके बारे में मुझे पता चला कि एक बीमारी है जिसका नाम है DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर यानी एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक व्यक्तित्व होना। इसका मतलब यह है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर। पहले इसको MPD कहते थे, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये साइंस का कहना है कि एक ही इंसान की बॉडी में कईयों पर्सनालिटी जनरेट हो सकती है, और हर एक पर्सनालिटी का अलग अलग काम हो सकता है, अलग अलग बर्ताव हो सकता है, अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू साइंस। और अपने यहाँ लोग इसी चीज को भूत कहते हैं कि कोई आत्मा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है और हमारी बॉडी उस आत्मा के अकॉर्डिंग काम करती है। तो चलिए इसके पीछे साइंस समझते हैं कि कैसे होती है। सपोज दैट माना कि ये कोई इंसान है, इसकी ब्रेन में सारी मेमोरी, इकोसिस्टम, सोचने की क्षमता यही होती है। और साइंस का कहना है कि एक ही इंसान के अंदर कईयों पर्सनालिटीज हो सकती है, कईयों मेमोरीज, सोचने का तरीका हो सकता है। अच्छा, आप एक बात अभी से मैं बता दूं कि जैसे ही आपका सोचने का तरीका चेंज होता है, आपकी बॉडी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मतलब आप जब मस्ती में हो तो वो इंप्रेशन आपकी बॉडी में दिखता है कि वो इंसान मस्ती में है। अगर आप सेट यानी कि स्ट्रेस में हो, कुछ चीजें सोच रहे हो, मतलब आपके साथ कोई घटनाएं हो गई है, तो बॉडी के इंप्रेशन से पता चल जाएगा कि इंसान इस मूड ऑफ है इसका। मतलब इंसानों का सोचने के तरीका से बॉडी के इंप्रेशन चेंज हो जाती है। ये बात आप भी मानते होंगे, तो ठीक है, यहाँ अच्छे समझ में आएगी। अब एक इंसान के अंदर साइंस का कहना है कि कईयों मेमोरी हो सकती है, सोचने का तरीका, कईयों पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर कईयों व्यक्तित्व हो सकते हैं। मतलब मान लेते हैं ये व्यक्ति जिसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और भी हो सकती है, 20 से ज्यादा भी हो सकती है। एक लड़की को अमेरिका में 92 पर्सनालिटीज थी, 92, जिसका नाम जूली था। खैर हम वो हिस्ट्री में नहीं चलेंगे, हम यहाँ वर्तमान बात समझते क्या हो रहा है। साइंस के जब ये वाली पर्सनालिटी लागू होगी तब इस वाली पर्सनालिटियों का स्विच ऑफ होगा।
मतलब जब ये पर्सनालिटी आपके ऊपर लागू है तो आप इस पर्सनालिटी के हिसाब से सोच रहे हो, वो काम कर रहे हो। इस पर्सनालिटी में हो सकता है आपको कोई गाना सुनना पसंद है, पर जब अगली पर्सनालिटी आपकी लागू हो जाए ये वाली, तो हो सकता है अब आपको वही गाना सुनना पसंद ना हो। ऐसा हो सकता है ना। और साइंस का कहना है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी भी होंगी जिसमें आपने जो भी काम किया है हो सकता है आपको याद ना हो, मेमोरी लॉस हो सकती है आपकी। मतलब जैसे आपकी ये वाली पर्सनालिटी, अभी 3 ही लेते हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, 3 पर्सनालिटी ले रहे हैं, 3 या 4 आवश्यकता पड़ेगी और बढ़ा लेंगे। जैसे आपके पास 3 पर्सनालिटी है, जब ये पर्सनालिटी का स्विच ऑन हुआ तो इन दोनों का स्विच ऑफ हो जाएगा। आपने अभी ये ऑन है, आपने कोई काम किया, जैसे कोई आपने चीज लिया है कहीं पर रख दिया, और आपकी हो सकता है अगली मेमोरी तब तक चालू हो गई, इसका स्विच ऑफ हो गया। तो आपने इस टाइम पर जो भी काम किया होगा हो सकता है इसको याद ना हो कि यार मैंने चाबी कहां रखी है, याद ही नहीं आ रहा है यार, अभी अभी तो मैंने लिया था। जब तुमने लिया तो हो सकता है आपके अंदर कोई और व्यक्तित्व लागू हो, लेकिन रखने के बाद आपके अंदर हो सकता है कोई और व्यक्तित्व लागू हो गया और तुरंत याद नहीं आता है। कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं, काफी फिट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो उनकी मेमोरी जल्दी जल्दी स्विच ऑन ऑफ हो जाती है। मतलब ये स्विच ऑन हुआ ऑफ हुआ, ये स्विच ऑन हुआ ऑफ हुआ, तुरंत जल्दी जल्दी हो जाता है। पर कुछ लोग जो डिप्रेशन वाले होते हैं उनको टाइम लग जाता है। कुछ लोग हो सकता है कई घंटे लग सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है दिन लग सकते हैं, कुछ लोग महीने लग सकते हैं, कुछ लोग को और टाइम लग सकते हैं। लेकिन जो फिट है, बीमार नहीं है, स्वस्थ है, उनकी जल्दी जल्दी मेमोरी स्विच ऑन होगा। ये मैंने यहाँ रखा, वो वहां रखा, यहाँ फटाफट हर मेमोरी चालू है, एक्टिव है उनकी। अब समझते हैं डेंजरस वाली एक्टिविटी क्या होती है। जब इंसान माथा पटकता है या चिल्लाता है, चीखता है, किसी को डराता है, ये क्या होती है? आईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर। कब इंसानों का दिमाग डिसोसिएट करता है। जैसे मानते कोई लड़की है या कोई बच्चा है, उसको छोटी उम्र में ही उसके साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हो, जिसको इतना दिल उसका जख्मी हुआ हो कि भूल ना पाया हो। जैसे मानते कोई लड़की 10 साल की है, 12 साल की है, अगर इसका शोषण हो जाए, यौन शोषण, यानी कि इसको सेक्स करने के लिए कोई जबरदस्ती फोर्स करे और उस टाइम पर इसके साथ ये बदतमीजियां हो जाए, तो वो उस लड़की को गहरा दर्द पहुंचता है। हो सकता है कि उसकी माइंड डिसोसिएट कर जाए, हो सकता है उस लड़की का माइंड डिसोसिएट कर जाए और वो उस चीज को एक अलग पर्सनालिटी जनरेट कर ले अपने अंदर। अब ये लड़की आगे चलकर धीमे धीमे झटका मार के धीमे धीमे वो पर्सनालिटी उसके अंदर आनी चाहेगी। जिसने उसके साथ ये बर्ताव किया है वो उसको सजा देना चाहेगी, और वो ऐसे डिप्रेशन में जा जाकर सोचती रहती है, फिर उसके अंदर एक नई पर्सनालिटी जनरेट हो जाती है। और जब जब ये पर्सनालिटी जनरेट होती है, उसको देखोगे अचानक बिहेवियर बदल जाता है। अचानक बिहेवियर, चेहरा बदल, मतलब ऐसा लगे पूरा जैसे बातों में बर्ताव, पूरा बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, चलने का तरीका चेंज हो जाएगा, हर कुछ बिहेवियर चेंज हो सकता है। वो उसकी कोई और पर्सनालिटी उसके ऊपर लागू हो चुकी है। वो पर्सनालिटी है जो उसने सोच सोच कर अपने अंदर जनरेट कर लिया। ये पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि आपके पास्ट की बातें, अगर आपके पास्ट में बहुत बुरा हुआ था और आप उसको काफी गहरा सदमा पहुंच गया था, तो हो सकता है आपके अंदर आपका माइंड डिसोसिएट कर जाए और आप एक नई पर्सनालिटी बना लो अपनी। वो पर्सनालिटी आपकी डेंजरस हो सकती है, लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसा बिल्कुल डेंजरस नहीं होता कि अचानक बाल उड़ने लगेगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मैंने बताया जब जब ये लागू होती है इंसानों का बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। एक ही इंसान कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसको पसंद होने लगती है। ये हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाते। आपने इन शब्दों को भी ध्यान से सुना होगा कि अभी तुमने मेरा रौद्र रूप नहीं देखा, अभी तुमने मेरा असली रंग नहीं देखा, अभी तुमने मेरा असली अवतार नहीं देखा, अभी तुम मुझे जानते ही नहीं हो। इन चीजों का क्या मतलब है? तुम तो उसके सामने ही खड़े हो, तब क्या करो तुम मुझे जानते ही नहीं हो। इन चीजों का हमारे लाइफ से कभी गहरा संबंध होता है, लेकिन हम लोग नोटिस ही नहीं कर पाते कि हमारी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। जैसे इस वीडियो को सुनिए। मेहमान नवाजी की वजह। हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। परिचय हो चुका है हमारा पहले। जिस अखंडा से आप परिचित हैं वो व्यापारी थे, हम बाहुबली। मतलब हर एक इंसान ये मानता है कि उसके अंदर कई व्यक्तित्व हो सकते हैं, पर्सनालिटीज हो सकती है, लेकिन वो ये भी मानता है कि कोई बाहरी आत्माएं हमारे अंदर आती है
कोई भूत वगैरह, ये गलत बात है। हमारे अंदर कोई बाहरी आत्माएं नहीं आती। इंसानों का माइंड सेट चेंज, उसका बिहेवियर चेंज, ये इतने डेंजरस नहीं होगा। ये इंसान ही है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिल्मों में दिखाया जाता है मैजिक, उनके पास जादू होती है। ऐसे लाइफ के व्यक्तियों के पास कोई जादू नहीं होती है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है इंसानों के द्वारा ही, इनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। आपने काफी फिल्में देखी होंगी, जैसे कि अपरिचित, इसके बारे में दिखाया गया है। भूल भुलैया आप देखिए, और 1920 फिल्म एक आई है वो देखिए, विक्रम भट्ट की फिल्म, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीजें भूत नहीं होती, ये एक्चुअल में मल्टीपल पर्सनालिटीज होती है, जो किसी इंसान का मेमोरी डिसोसिएट हो जाता है और वो अलग अलग व्यवहार करने लगता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।